हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म का गेम होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आज के डेट में हम कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लें, चाहे वो एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या फिर रियल इस्टेट हो। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तभी इंक्रीज होगी जब आपने जो चीज़ बाय की है जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग भी हमारी कई टाइप की होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ऑन द डे आपका रिजल्ट मिल जाएगा, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको विद इन 1 वीक के अंदर आपका जो भी रिजल्ट है, प्रॉफिट है या लॉस है, आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग में आपका पैसा तभी बनेगा जब दूसरा ट्रेडर लॉस करेगा। यानी आप यूँ कह सकते हो कि एक ट्रेडर जो लॉस कर रहा है उसका पैसा जो ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा है उसके पास चला जाता है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट में आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का होगा और आपने अच्छे ब्लू चिप स्टॉक सेलेक्ट कर रखे होंगे। बट ट्रेडिंग में आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेबी का कहना है कि आज की डेट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में हर 10 में से 9 ट्रेडर अपना लॉस करता है, बिकॉज ट्रेडिंग में आपको हाई स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए चार्ट पैटर्न, ग्रेक्स, ओआई, वॉल्यूम, डिसिप्लिन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें आपको ट्रेड लेते ही 5,000 रुपये का प्रॉफिट होने लगा। अब आपके मन में ग्रेड आ जाता है कि अब ये जो मेरा 5,000 का प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये हो जाएगा। बट देखते ही देखते आपका जो 5,000 रुपये का प्रॉफिट था वो 1,000 रुपये के लॉस में आ जाता है। अभी 1,000 रुपये के लॉस में ही है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि मेरे एनालिसिस सही है, आज ये मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपका जो 5,000 रुपये का प्रॉफिट था अब वो देखते देखते 5,000 के लॉस में आ जाता है। अब आपको यहाँ पे ना चाहते हुए भी अपना लॉस बुक करना पड़ता है। बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो किया होता और अपना स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको इतना बड़ा लॉस ना होता। इन्वेस्टमेंट में हमको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। बट ट्रेडिंग में हमको कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलता। अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग में हमको अपने स्क्रीन के सामने पूरा दिन बैठना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, अपना सेटअप बनाना पड़ता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए। बट इन्वेस्टमेंट में हमको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में हमको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक सिलेक्ट करना है जिसमें हमको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, वो स्टॉक ग्रो करेगा, वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करती रहेगी। सिंपल। एक ट्रेडर को ट्रेडिंग करते टाइम क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, बट अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी लाइफ के डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले पाते, तो फिर ये तो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग करते टाइम अगर आपका डिसीजन सही हुआ तो आपका तो प्रॉफिट होगा, बट अगर आपका डिसीजन कहीं गलती से भी गलत हो गया तो आपका लॉस होना तय है। एक ट्रेडर को हमेशा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, बट इन्वेस्टर को कोई स्ट्रेस नहीं होता अगर उसने अच्छे ब्लू चिप स्टॉक सिलेक्ट कर रखे हैं। मैं आपको एक ट्रेडर की स्टोरी बताता हूँ। अगर आप आज गूगल करोगे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर इन द वर्ल्ड, आपको एक नाम मिलेगा जैसी लिवरमोर का। जैसी लिवरमोर एक शॉर्ट सेलर थे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि शॉर्ट सेलर क्या होता है। एक ट्रेडर मार्केट के गिरने पर भी पैसा कमाता है और मार्केट के बढ़ने पे पैसा कमाता है। बट जो जैसी लिवरमोर थे वो मार्केट के गिरने पे दांव लगाते थे। ये 1929 में यूएस में एक बहुत बड़ा क्रैश आता है जिसमें जैसी लिवरमोर ने $100 मिलियन बनाए थे उस टाइम पे। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए आज भी वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर आते हैं। बट इतना पैसा बनाने के बाद भी इन्होंने ये 1940 में सैरी नीदरलैंड होटल में अपने आप को गोली मार ली। अब आप सोच रहे हो कोई बंदा इतना पैसा बनाने के बाद भी, वो भी ट्रेडिंग से इतना पैसा बनाने के बाद भी, वो अपने आप को कोई गोली क्यों मारेगा? द रीजन इज स्ट्रेस। जैसी लिवरमोर ने सुसाइड के बाद अपनी वाइफ के लिए एक सुसाइड लेटर छोड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं इतना स्ट्रेस झेल नहीं पाया, और उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की थी कि मैंने रूल ऑफ ट्रेडिंग को भी फॉलो नहीं किया था। अगेन मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री होकर जीनी तो आप फिर इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको ज़्यादा डीप नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होगी, जिससे आप अपने बचे हुए टाइम से कोई एक्स्ट्रा काम करके वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें आपको रिटर्न थोड़ा लेट मिलेगा, बट आप सेफ रहोगे। इस पर एक बहुत फेमस कोट भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हमेशा मेंटली स्ट्रेस में ही रहोगे तो इतनी वेल्थ बना के करोगे क्या आप? बट अगर आप स्टॉक मार्केट को टाइम देने और फिर सीखने के लिए रेडी हो तो फिर आप ट्रेडिंग की तरफ मूव कर सकते हो। ट्रेडिंग में आपको मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, बट अगर आपकी नॉलेज डीप है, आपको मार्केट की नॉलेज है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करना है और कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट करना है तो मेरा आपको सिर्फ एक ही सजेशन रहेगा कि आप हमेशा अपने लर्निंग पे फोकस करो, बिकॉज मार्केट हमको डेली एक नई लर्निंग देती रहती है।
इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।